बच्चों एक्सरसाइज 12 है ना, वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। नमस्कार बच्चों, यहाँ पर अपने इस टॉपिक में कक्षा 10 में जो वृत्त की परिधि है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप या वृत्त के चारों तरफ बाड़ की लंबाई, एक्चुअली ये वर्ड एक ही है, लेकिन वृत्त में जो परिमाप के लिए स्पेशल शब्द है वो परिधि यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि परिधि क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या है और इसके सूत्र क्या है। आप ध्यान से समझें। ये वृत्त का केंद्र बच्चों, वैसे सभी आकृतियों में जो परिमाप शब्द है उसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। जो भाग है ना, जैसे आपने आयत का परिमाप पढ़ा होगा। आयत का परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा है। इसी प्रकार से आपने वर्ग का परिमाप पढ़ा होगा। तो परिमाप किस परिस्थिति में ज्ञात किया जाता है? कुछ अर्लियर क्लासेस में ये चीज़ें आई है। कई बार तो हमें डायरेक्ट कहा जाता है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, और कई बार कहा जाता है कि बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक्चुअली जो वर्ग परिमाप है वो डायरेक्टली किसी भी आकृति की बाउंड्री से संबंधित है। मतलब हमें परिमाप ज्ञात करना है तो हम उस आकृति की बाउंड्री ज्ञात करेंगे। बाउंड्री है वो परिमाप को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार जैसे वर्ग, आयत, ये चीजें हैं, इनमें तो अपने परिमाप शब्द का यूज कर लेते हैं, लेकिन वृत्त में परिमाप शब्द का यूज नहीं करते, क्योंकि वृत्त एक विशेष प्रकार की समतल आकृति है किनारों पर जो बहुभुजों से नहीं, बहुभुजों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होती है। मतलब ये रेखाखंडों से बनी हुई नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो परिमाप की जगह है वो परिधि शब्द का यूज किया जाता है। अब आयत जैसी आकृति है, याद कीजिए, उसका सेंस यही होगा कि परिमाप ज्ञात कीजिए। उसमें हमें परिमाप ज्ञात करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और इनको बच्चों परिमाप ही बोलते हैं। वर्ग है, वर्ग भी एक आयत है। वर्ग का परिमाप भी वही होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन बच्चों इसको सुविधा के लिए है ना, वर्ग में जो परिमाप है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, तो इसको L लिख देते हैं, और फिर आपको ये समझाते हैं हमें कि वर्ग का परिमाप है वो 4 गुणा भुजा होता है। तो परिमाप शब्द यूज कहाँ होता है? बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है बच्चों। परिमाप का मतलब है बाउंड्री। जर्नल लैंग्वेज में आपको आपके पेरेंट्स पूछे कि हमें बच्चों बाउंड्री का जिक्र किया जाए, आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि खेत के चारों तरफ तार लगाना है, तो बताइए तार कितना लगेगा? तो इसका नॉर्मल आंसर क्या होगा? जब बच्चों किसी भी चीज के केवल किनारों से मतलब हो तो उसका आंसर होगा उसका परिमाप। अब मान लो खेत आपका आयताकार है, तो आप कह सकते हो कि तार उतना ही लगेगा जितना खेत का परिमाप है। वर्गाकार है तो तार उतना ही लगेगा जितना परिमाप है। 3 चीजें होती है बच्चों, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। मैं आपको तीनों को एक्सप्लेन एक एक लाइन में करूं कि तीनों कब ज्ञात करते हैं। सुनो, आपको केवल बाउंड्री से मतलब है, आपको केवल बाउंड्री से मतलब है, पूरे क्षेत्र से मतलब नहीं है। तब आपको परिमाप ज्ञात करना है। यानी परिमाप कब ज्ञात करेंगे? जब आपको केवल बाउंड्री से मतलब है।
तब हम परिमाप ज्ञात करेंगे। और बच्चों आपको पूरे क्षेत्र से मतलब है। जैसे मान लो खेत को समतल करना है, तो खेत को समतल करना है तो यूं तो है नहीं भी हम बाउंड्री पर ही समतल करते फिरेंगे। खेत को समतल करना है तब क्या करेंगे, पूरे खेत से मतलब है, पूरे क्षेत्र से मतलब है, तब हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल तब ज्ञात करेंगे जब पूरे क्षेत्र से मतलब है। प्रश्न को पढ़ने से आपको पता नहीं लगे भी हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो आप ध्यान रखना कि जब पूरे क्षेत्र से मतलब हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तीसरी बात आती है बच्चों आयतन की। आयतन के लिए पहली शर्त यह है कि आयतन उसी वस्तु का होता है जिसमें ऊंचाई या गहराई हो, जो या तो जमीन से ऊंचा हो या जमीन से गहरा हो। किसी चीज को भरना हो, फुल करना हो, भरना हो, तब हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे कह दे टंकी में कितना पानी आएगा, तो इसका मतलब टंकी को भरना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। अब बच्चों आपको कह दे कि टंकी की दीवारों पर पॉलिश करनी है, तो आपको पूरी टंकी से मतलब नहीं है, आपको केवल उसकी दीवारों से मतलब है। तो ऐसी परिस्थिति में हम वहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो तीन बातें हो गई। जब किनारों से या बाउंड्री से मतलब हो तब है परिमाप, पूरे क्षेत्र से मतलब हो तब है क्षेत्रफल, और किसी भी चीज को भरना हो तब हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब बच्चों परिमाप शब्द है ना, सभी आकृतियों में परिमाप आता है। त्रिभुज का परिमाप, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, लेकिन गणितज्ञों ने वृत्त में परिमाप के लिए स्पेशल शब्द बनाया है। वृत्त में इसको परिमाप ने बोलकर परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस नाम है इसका। मेरी बात सुनो, परिधि का मतलब भी वृत्त का परिमाप है। आपको यह कहा जाए कि इस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आपके पास एक तरीका है, आप एक धागा ले लो। क्या ले लें, और धागा बच्चों लेकर उसको ऐसे यहाँ एक कील रोक दी, ऐसे करते 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 पूरे पर आप ऐसे फैला दो धागा यूं किनारों किनारों पर, और फिर उस धागे को ऐसे लंबा कर लो और उसको माप लो, तो ये वृत्त का परिमाप आ जाएगा। आ जाएगा ना। वृत्त का परिमाप मतलब क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि। लेकिन बच्चों ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे मापने में त्रुटि हो सकती है, और वैसे भी बच्चों जो वृत्ताकार आकृति है उसको मापना आसान है नहीं होता। तो फिर इसीलिए यहाँ पर परिमाप का बड़ा सरल सूत्र बनाया गया है। परिमाप का बड़ा सरल सूत्र बनाया गया है। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखना, वृत्त में परिधि और बाकी आकृतियों में क्या बोलते हैं, परिमाप। वृत्त में परिमाप का स्पेशल नाम है परिधि। और बच्चों आपने सुना होगा, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, मैथ वाले सर का यही व्यवहार, मैथ वाले सर का यही व्यवहार, और वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। तो ये तो वृत्त की परिधि है, इसका सूत्र होता है 2πr। थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, मैथ वाले सर का यही व्यवहार, वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr। वृत्त का शब्द परिधि का नाम आते ही आप मैथ वाले सर का गुस्सा याद रखो। गुस्से के साथ साथ वो आपको थोड़ा कभी डांट प्यार भी करते हैं, तो आप 2πr याद रखो। तो बच्चों वृत्त की जो परिधि है ना, अब आज तक बहुत सारे बच्चे 9वीं में 8वीं में हो जाते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि परिधि है क्या। तो आप ये बोलो परिधि वृत्त की बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब वृत्त का परिमाप है। आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, बाउंड्री पर एक वो रस्सा सा लगाया गया होता है, जब बॉल उसको पार करती है तब चौका माना जाता है।
तो वो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप है यदि ग्राउंड वृत्ताकार है तो। अब वृत्त में कभी भी परिमाप शब्द का यूज नहीं करेंगे। मैंने आज तक ना जरूरी हो, पहला बताते वाले। तो बच्चों इसके बाद वृत्त की जो वृद्धि का सूत्र बनाया गया उसमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये लिखा गया वृद्धि 2 पाई और एक सूत्र ये भी होता है बच्चों व्यास गुणा में पाई, व्यास गुणा में पाई। वृत्त की वृद्धि के 2 सूत्र हैं, एक तो 2 पाई आर और एक व्यास गुणा में पाई। तुम लोग इसी सूत्र से दूसरा सूत्र बना सकते हो, 2r, इसको 2r लिख दूं और इसको पाई आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना त्रिज्या बच्चों आप जानते हो, तो 2 गुना त्रिज्या व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम लिख देते हैं व्यास गुणा में पाई। ये वृत्त की बच्चों वृद्धि होती है, ये वृत्त की वृद्धि होती है। आप मुझे ये पूछोगे कि सर हम कब वृद्धि ज्ञात करेंगे, तो आप वृद्धि उस समय ज्ञात करना जब आपको वृत्त की लंबाई पूछी हो। देखो 4 वर्ड याद रखो, कंफ्यूज करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई और वृत्त की बाड़ की लंबाई। बाड़ बच्चों फेंसिंग बोलते हैं ना, तारबंदी, तार बांधना या दीवार खींचना, जो भी है। बाड़ की लंबाई, जब भी 3 चीज पूछे कि परिमाप ज्ञात कीजिए, वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए, वर्ताकार आकृति की बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उसका सीधा साधा मतलब एक ही है कि आपसे क्या पूछा गया है, वहां पर वृद्धि पूछी गई है और जिसका सूत्र होगा 2 पाई आर या व्यास गुणा में पाई। ये बच्चों वृद्धि का ज्ञान था।